ओम श्री सीतारामचंद्रभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडे चतुर्दश सर्गः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चतुर्दश सर्ग का विषय है महाराज दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। उक्त प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनते हैं, जो इस प्रकार है। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध यज्ञ नामक महायज्ञ में ऋषिशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीत से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशता प्राप्त कर्म है उस सबका भी विधिवत संपादन किया। तदंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधिपूर्वक प्रातः सेवन आदि अर्थात प्रातः सवन, मांध्याद सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। इंद्र देवता की विधि पूर्वक हविष का भाग अर्पित करके इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोमलता। यहाँ सोमलता के संबंध में प्रस्तुत कथन इस प्रकार है। सोमम राजानम दूषदि निधाय विशदि निहन्याय, अर्थात राजा सोमलता को पत्थर पर रखकर पत्थर से कूचे का रस निकाला गया, यानी सोम रस। फिर क्रमशः माध्यन सवन का कार्य आरंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय श्रवण कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ऋषिशृंग आदि महर्षियों ने यहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का भी आह्वान किया। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके श्रोताओं ने उन्हें उनके योग हविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज भक्त थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। उस यज्ञ में प्रतिष्ठित ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां और बच्चे भी यथेष्ट भोजन कर पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहाँ प्रतिदिन विधिपूर्वक पके हुए अन्न को बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे।
महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्मकुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो, अतः जो बहुश्रुत न हो। यहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बैल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़ी किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। पहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेघ यज्ञ के लिए भी चिन्हित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप चिन्हित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यह कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही उन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरबी अरत्री, यहाँ अर्थ से तात्पर्य है तथा सूत्रम चतुर्वृद्ध शल्य इंग्लियो अस्त्री, अर्थात 1 अरत्र 24 अंगुल के बराबर होता है। 1 अरत्र अर्थात 24 अंगुल, 504 अंगुल, अरत्र 504 अंगुल। वैसे 24 अंगुल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर 504 अंगुल ऊँचे बनाए गए। 21 अरत्र पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्र ऊँचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधिपूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तमान यूप सुशोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंट तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पकर्म से कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित यज्ञ को कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेघ यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसीलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु सर्प और पक्षी विभिन्न देवलोकों के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्र कर्म में यज्ञी अश्व कूर्म आदि जलचर चंद जो वहाँ लाए गए थे, ऋषियों ने सबको शास्त्र के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम रथ भी वहीं बंधा हुआ था। रानी कौशल्या ने वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट 1 रात निवास किया। तत्पश्चात होता अर्ध्वर्यु उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जाति
महिषी, कौशल्या, वैश्य जाति स्त्री, पात्रा तथा शूद्र जाति स्त्री, परिवृत्ति, इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। जात के अनुसार नाम अलग अलग होते हैं। दशरथ के तो कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों क्षत्रिय जात की ही थी, तीनों ही क्षत्रिय जात की थी। इसलिए तत्पश्चात होता अर्धवायु उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जाति महिषी, कौशल्या, वैश्य जाति स्त्री एवं बाबा सूद जाति स्त्री, परिवृत्त, इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। उसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त दीप से पकाया। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधिपूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनी पदार्थ थे, उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगी। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वेद की चटाई में रखकर देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 शवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो शवन होता है उसे चतुष्टोष अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस श्राद्ध शवन को उवध्य नाम दिया गया, उवत्थ नाम दिया गया था। तीसरे दिन उस शवन का अनुष्ठान होता है, उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से भेद बहुत से दूसरे ऋतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिषोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र वध 5वां, अभिजित 6वां, विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम, ये सबके सब महाकृत माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता की दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज सौंप दिया। अर्धयु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया गया। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी गई। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिनका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी दक्षिणा का विधान किया गया है। प्रजापति अश्वमेध सजत, प्रजापति ने अश्वमेध का अनुष्ठान किया। इस सूत्र के द्वारा सूचित होता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। इसमें दक्षिण रूप से प्रत्येक दिशा के दान का विधान कल्पसूत्र द्वारा किया गया है। यथा प्रतिदिशम दक्षिणाम ददाति प्राची दीर्घोर दक्षिणा ब्रह्मणा प्रतीच हरवयो योर्धीचु दुगातु। इस प्रकार विधिपूर्वक एक समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष सुमण राजा दशरथ ने ऋतुजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यों दान करके इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही। परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज अकेले आप ही संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसमें इसके पालन की शक्ति नहीं है, हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है। ये सभी राजागण बोले। अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता। अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रय मूल ही दे दें। नवश्रेष्ठ मणि रत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिण रूप दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उनसे 24 गुनी रजत मुद्रा अर्जित की। तब उस समस्त ऋतुजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर हृष्यशृंग और बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बू नंद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बचा रहा
तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रकुलनंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थीं। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषिशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको कराना चाहिए, उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब दुष्येष्ठ ऋषिशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका वह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष के प्राप्त हुए। महाराज दशरथ बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषिशृंग को पुनः पुत्र प्राप्त करने वाले कर्म का अनुष्ठान कराने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने ऋषिशृंग मुनि को पुनः पुत्र प्राप्त कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए बार बार प्रेरित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान विधिपूर्वक संपन्न किए जाने चाहिए। मनोवांछित फल की प्राप्त तभी की जा सकती है। यदि प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।